ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से सविता आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से सविता आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सविता है और मैं दिल्ली से हूँ और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी गुरु जी की आज्ञा से। तो संगत जी, मेरा जो आजकल काम है ना, थोड़ा सा डाउन चल रहा है। कहीं ना कहीं मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ क्योंकि गुरुजी ने मेरी लाइन ही चेंज कर दी। मैं ब्यूटी में थी और ब्यूटी से रियल एस्टेट में आ गई। और संगत जी, ना तो मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, ना मैं बहुत चालाक हूँ। सब मुझे बोलते हैं कि रियल एस्टेट में आने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करना पड़ता है, आपको चालू बनना पड़ता है, इसमें झूठ बोलना पड़ता है। तो संगत जी, ना तो मेरे से कभी झूठ बोला गया है, ना मैं इतनी तेज़ दिमाग की हूँ और ना मैं पढ़ी लिखी हूँ। तो मुझे नहीं पता गुरुजी ने आगे मेरे लिए क्या प्लानिंग करके रखी है। बट जो भी है, मैं तो गुरु महाराज जी को सिलेंडर कर रखा है। अभी कुछ टाइम पहले से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि रियल एस्टेट में मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ संगत जी, सिर्फ 6 महीने हुए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने फ्रीलांस में किया था, बट प्रॉपर जो जिसे कहते हैं ना, प्रॉपर मैंने जो किया है वो 6 महीने से स्टार्ट किया है, दिसंबर से। और वो भी मेरी अच्छी जॉब थी, कोई दिक्कत नहीं थी गुरुजी की कृपा से। पर रास्ते गुरुजी दिखाते चले गए, मैं चलती चली गई। संगत जी, उस टाइम स्टार्टिंग में मैं ही एक ऐसी मतलब फास्ट थी, मुझे नहीं पता कि मैं बैठती नहीं थी। मैं वहाँ पे साइट पे जाती थी। तो बहुत बड़ी कंपनी है, आई थिंक आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिग्नेचर ग्लोबल। तो मैं उसके जो लग्जरी वाले फ्लैट होते हैं, तो मैं उसके लिए मैं फॉरवर्डिंग करती रहती थी चैनल पार्टनर के लिए। तो संगत जी, उस चैनल पार्टनर का यूनिट एक निकल गई, उसमें मेरी पेमेंट भी तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए बन रही थी। लेकिन टीएल ने और चैनल पार्टनर ने क्या गड़बड़ करी वो तो गुरुजी जानते हैं। शायद वो मुझे सिखाना था गुरुजी ने। तो जो मेरी पेमेंट बनती थी तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए बनती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपने डायरेक्ट नहीं सेल किया, ये आपने किसी और ब्रोकर के को फॉरवर्ड की है, तो इसमें आपका भी चैनल पार्टनर का कोई रोल नहीं है। बट हम उनको 50,000 रुपये दे रहे हैं, जिसमें 25 आपके हैं, 25 उनके हैं। संगत जी, 6 महीने हो गए, वो पैसे अभी तक नहीं मिले मुझे, अभी तक नहीं मिले। मैं उनसे बोल बोल के थक गई। पहले तो उन्होंने बोला कि कोई पैसे नहीं भरे, टीएल ने बोला। फिर मैंने उनसे बोला कि आप चेक कीजिए सर, पैसे मेरे बनते हैं और जो जितने पैसे बनते उतने नहीं मिल रहे मुझे, बट जो भी मिल रहे हैं मुझे दे दीजिए। फिर उन्होंने आई थिंक फाइल वगैरह चेक की होगी, तो उसमें देखा था कि मैंने फॉरवर्डिंग करी है। मतलब आगे मैंने फ्लैट को फॉरवर्ड किया है, मतलब उनके लिए मेहनत करी। तो जाहिर सी बात है, मैं चैनल पार्टनर के साथ काम कर रही हूँ, तो एक तरह से उनको भी बेनिफिट हुआ, चैनल पार्टनर को भी। अब उनकी क्या मिली भगत थी वो तो गुरुजी ही जानते हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था रियल एस्टेट में, जहाँ मुझे पहला झटका लगा। दूसरा झटका संगत जी मुझे जब लगा, जब मैंने एक और नए इसी कंपनी का एक और प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ।
और उसमें भी संगत जी मैंने तकरीबन मेरा जो फ़ायदा होना था वो 4-5 लाख का होना था। वो मैंने किसी आरएम के थ्रू ब्रोकरों को कॉल करके मीटिंग अरेंज कराई और ब्रोकर ने क्लाइंट से चेक ले लिया। उसमें 30 लाख रुपए बनते थे, जो मोटा मोटी जो लोग मुझे बता रहे हैं, क्योंकि मैं सबको ये बोलती हूँ कि भाई मैं तो अभी नर्सरी क्लास में हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। तो संगत जी, अब लोग मेरा इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि मैं बहुत फ्रैंकली हूँ, मैं ओपनली बोल देती हूँ, मैं तो अभी सीख रही हूँ, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है। तो जो आरएम हैं जिन्होंने मुझे डाटा दिया कॉल करने के लिए और मैंने वो मीटिंग अरेंज कराई, तकरीबन मैंने उनकी 20-25 मीटिंगें करवाई, जिसमें से एक सक्सेसफुल निकली और उन्होंने ब्रोकर ने चेक लगवा दिया जिसमें 15 लाख ब्रोकर का बनता था। आई थिंक संगत जी, अगर मैं कुछ गलत मेरे मुँह से निकल जाए तो मुझे क्षमा करना। ऐसी 15-30 लाख रुपये ऐसा कुछ बनता था। तो उसमें बेनिफिट आरएम का भी था और ब्रोकर का तो होता ही है, बट उसमें प्लस मेरा भी था। 4-5 लाख का मेरा था, लेकिन मुझे, आप यकीन नहीं करिए, मुझे कितने दिए गए? सिर्फ 10,000। मुझे स्टार्टिंग में बोल देता कि आप बस मीटिंग अरेंज कराओ और पर कॉलिंग पे आप 10,000 ले लो। मैंने बोला ठीक है, मीटिंग ही तो अरेंज करवानी है। लेकिन बाद में मुझे पता लगा मीटिंग अरेंज करवाना और ब्रोकर से चेक निकलवाना, मतलब ब्रोकर क्लाइंट से चेक निकलवाएगा, बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो वो मैं वही कह रही ना संगत जी, मुझे नॉलेज नहीं है तो लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे। दूसरा झटका मुझे यहाँ लगा संगत जी, मैं इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई कि मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, क्योंकि इसी रियल एस्टेट में कुछ लोग हैं जो मेरी मुझे हेल्प करते हैं समझाने में। मैं किसी की नौकरी नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड खुद रियल एस्टेट में हैं साउथ दिल्ली में। तो उनके जो ऐड में मैं उस कंपनी के कुछ ऐड डलवा देती हूँ संगत जी, उसी के थ्रू जो क्लाइंट आते हैं, और कुछ और ब्रोकरों के थ्रू मैं हेल्प करवा देती हूँ उनकी। तो मतलब मैं किसी के आगे मतलब जॉब नहीं कर रही, जॉब मैंने काफ़ी टाइम पहले छोड़ दी थी, 2 महीने ही की थी, उसके बाद छोड़ दी थी। अच्छा संगत जी, इसी बीच में जब मैं पहले वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, मुझे पैसों की बहुत दिक्कत हो रही थी, बिकॉज मेरी बेटी, माफ़ करना गुरुजी की बेटी की शादी फिक्स हो गई थी और रोका था। मेरे पास पैसे नहीं, मैंने उन सर से बोला, मैंने सर प्लीज़ पैसों का अब मुझे कब देंगे? तो वो कहते हैं अभी तो इसमें टाइम लगेगा। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने गुरुजी आपकी बेटी की शादी है, आप देखो, इज्जत रख लो, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं समझ भी नहीं आया। संगत जी, रोके पे भी गुरुजी ने कहाँ से अरेंज किया, मेरे अंकल का काम भी नहीं चल रहा था, मुझे नहीं पता, पर रोका भी अच्छे से हो गया। हालांकि की संगत जी, शादी हमने वो कैंसिल कर दी, और हमने क्या, वो तो गुरुजी ने कैंसिल कर दी, और उसकी असलियत शादी से पहले दिखा दी लड़के की। तो संगत जी, मैं किसी के बच्चे के लिए बुरा नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। नई अंडरस्टैंडिंग जमी दोनों की। और संगत जी, उस टाइम क्या था, बैंक्वेट हॉल में पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे, तो गुरुजी ने ऐसे शख्स को भेजा जो ऑलरेडी गुरुजी की संगत है। उन्होंने मेरी हेल्प की बगैर बोले। वो उन्हें पता था, मैं सडनली बात करते करते मेरे आंसू निकल आए, और मैंने उनसे सारी बात डिस्कस करी। तो उन्होंने, ना तो मैंने उनसे मांगा, मतलब उन्हें अपनी ऐसी प्रॉब्लम बताई, फिर मैं थोड़ी देर चिल हो गई और मैं बोलने लगी हो जाएगा काम। होता है ना, समटाइम मैं इस लाइन में नई नई हूँ तो नहीं समझ में आती चीज़ें, लोग ऐसे करते हैं मेरे साथ। तो वो उन्होंने गाड़ी रोकी और वो अपने एटीएम से पैसे निकाल के उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, 20,000 रुपये। संगत जी, मैंने उनको मना भी किया, उन्होंने बोला नहीं, जब तुम्हारे पास आ जाएंगे तुम दे देना। संगत जी, मैंने गुरु जी से 2-3 दिन से अरदास लगाई थी, मैं परेशान थी, लेकिन गुरु जी ने कैसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी मैं नहीं जानती। और अभी कुछ टाइम से संगत जी, मेरे बच्चे, मेरा बेटा
गुरु जी की बेटी है बेटा मेरा, इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, बड़ा बोला। तो संगत जी, वो ना मुझे डिमोटिवेट बहुत करता है। 21 साल में लग गया है। वो मुझे बोलता है आप गुड़गांव गए, इतने टाइम से काम कर रहे हो, आपने क्या करा वहाँ जाके, टाइम वेस्ट करते हो। यकीन नहीं मानेंगे, रोज रोज का ही खर्चा 500 रुपये का है वहाँ पे जाने और आने का। तो अपनी जेब से पैसे लगा लगा के मैं थक गई हूँ, लेकिन मेरे जो फंसे हुए पैसे हैं उसके लिए बोलते हैं हमने चेक लगा दिया है, बिलिंग हो वो क्या बोलते हैं उसका, बीबीए आएगा तो आपको मिल जाएगा। अब बीबीए इन्होंने 1 जून को लगाया, 45 दिन का टाइम दिया। अब आप लगाओ संगत जी, आज 24 जुलाई है, 1 जून को उनका बीबीए था, तो 45 दिन से भी ऊपर हो गए हैं। इस टाइम पे मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, गुरुजी बिल्कुल जैसे होता है ना, गुरुजी ने इंडिपेंडेंट बनाया हुआ है और एकदम से हैंडीकैप हो जाते जब आपके पास पैसे नहीं होते। और दूसरा संगत जी, गुरुजी की बिटिया के कमर में बहुत दर्द है, क्योंकि जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी तो मेरी भी मुझे भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। तो वो कहीं न कहीं अब इस टाइम बहुत डर रही है कि मम्मी आपकी वाली प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि मैं 2 साल बेड रेस्ट पे रही थी। लेकिन जब गुरुजी का स्वरूप आया तो गुरुजी ने ही मुझे खड़ा किया, वो उन्होंने ही मुझे एक्सरसाइज़ कराई है। उस टाइम तो समझ में नहीं आता ना संगत जी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो बिटिया की कमर में, गुरुजी की बिटिया की कमर में बहुत दर्द है। मैं गुरुजी से अरदास है, गुरुजी आप अपनी बिटिया का को देखो। मैं उसको जल प्रसाद भी दे रही हूँ और आज शायद वो फिजिकली जाएगी। संगत जी, मैंने गुरुजी से बोला, मैं गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे समझ में नहीं आया, ना तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ना मैं इतना दिमाग लगा सकती हूँ। तो गुरुजी ने कुछ उपाय बताए थे मुझे, मंगलवार के 7 मंगलवार 7 शनिवार। तो संगत जी वो तो मैंने कंप्लीट कर दिए, जैसे भी है मैंने कंप्लीट कर दिए। बाद में मुझे पता लगा कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, पर मैं मेरे अंकल को लेके एक ही बार पढ़ती थी। बाद में जब सत्संग सुने तो रियलाइज़ हुआ इस चीज़ का। और संगत जी, गुरुजी और भी शिव पुराण, मैं शिव पुराण नहीं पढ़ पाती क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती है। मैं किसी के घर से लेके भी आई थी गुड़गांव से शिव पुराण, घर में रखी थी, काफ़ी टाइम तक रखी रही है। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप कब शिव पुराण शुरू करवाओगे? तो सडनली डिवाइन मैसेज आता है गुरुजी का, साक्षात शिव तेरे घर में है। मतलब फिर मैंने उन आंटी से डिस्कस किया कि मैं शिव पुराण तो मैं पढ़ नहीं पा रही, लेके तो चली गई। तो उन्होंने बोला जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी ना तब तक आप नहीं पढ़ सकते हो। संगत जी, शिव पुराण मेरे घर में तकरीबन 1.5 महीने तक रखी रही, फिर मैं उनको वापस कर आई। लेकिन अब जैसे मैं यूट्यूब में सत्संग सुनती हूँ तो उसमें देखती हूँ कि शिव पुराण के कुछ ना कुछ अध्याय आते रहते हैं, तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। एक तो समझ में नहीं आता, दूसरा मैं कोशिश करने में भी नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं गुरुजी से मैंने बोला, गुरुजी आप देखो। गुरुजी ने मुझे 21 दिन जपजी साहिब जी का पाठ और शिव चालीसा बोला हुआ है, जो कि मैं फ़ोन में लगा के या टीवी में लगा के मैं सुनती हूँ। और संगत जी, मैंने गुरुजी से कहते, गुरुजी मैं उपाय नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ें हैं ना, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। और संगत जी, इसी चीज़ से रिलेट मैं परेशान हो रही थी, तो इसी चीज़ से रिलेटेड होकर मैंने गुरुजी आप मैंने संगत जी क्षमा करना क्योंकि बीच बीच में मैं अटक जाती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड जो फरीदाबाद में रहती है, वो भी गुरुजी की संगत है, मैं उनके साथ बड़े मंदिर गई और मैंने उसको सारी प्रॉब्लम बताई। तो उसने बोला कि तू पर्ची डाल और जो भी डिसीज़न आता है गुरुजी का, उस पे तू अमल कर। मैंने भी सोचा ठीक है, तो मैंने एक पे लिखा प्रॉपर्टी का काम करना है और एक पे लिखा पार्लर का काम करना है। तो दो पर्ची मैंने 3 बार डाली और तीनों बार अपने बेटे से उठवाई। तो एक बार तो संगत जी प्रॉपर्टी आया,
दूसरी बार पार्लर आया, तीसरी बार मैंने संगत जी गुरु जी से बोला, गुरु जी जो भी आपका लास्ट डिसीजन होगा ना, मैं अगर वो मेरी किस्मत में वो चीज़ नहीं है, मैं पैर पीछे कर लूँगी, मैं उस काम में घुसूँगी नहीं, उस काम में एंट्री नहीं करूँगी जिसमें आपकी रज़ा नहीं है, क्योंकि मैं आपकी रज़ा में ही राज़ी हूँ, जैसा आप चाहते हैं। तो संगत जी जब गुरु जी को तीसरी बार जो पर्ची डाली और फिर वो बेटे ने उठाई, तो वो प्रॉपर्टी का करना है, आ गया। मैंने घर में भी डिस्कस किया, मेरी घर में थोड़ी सी नोक-झोंक भी हो गई और गुरुजी की बेटी जो है वो भी मुझसे बहुत बहस कर रही। वो कहती है आप पापा का साथ क्यों नहीं देते हो, साउथ दिल्ली में यहाँ करते। संगत जी जैसे मैं वहाँ जाती हूँ मेरे को प्रॉपर लोग समझाते हैं, हर एक चीज़ के बारे में गाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। मेरे हस्बैंड को मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ मेरे को भी यहाँ की चीज़ें समझाओ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। बीच में करी भी संगत जी मैंने हेल्प, लेकिन कहीं न कहीं वो होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर। उनको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। वो मुझे प्रॉपर तरीके से कुछ चीज़ समझाते नहीं हैं और हर चीज़ में वो खुद भी काम में ढीले हैं संगत जी, और मेरे को भी वो डिमोटिवेट कर देते हैं। कहीं न कहीं फिर मैं परेशान हो रही थी मैं क्या करूँ? जब ये पर्ची में ये आया ना प्रॉपर्टी का, तो अब मैं संगत जी मैं घर से ही काम कर रही हूँ और मैं गुरुजी से मैंने अरदास है, गुरुजी अब आपने ये सब चीज़ें दिखाई हैं तो अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो इसी चीज़ से रिलेटेड ये सत्संग था। बाकी गुरु महाराज जी कहाँ से इंतज़ाम कर रहे हैं डेली के खर्चे का, वो तो वही जान सकते हैं। तो संगत जी मैं अब गुरु जी का मंत्र जाप बोल के और नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नारायण अंकल आपका भी अनंत मंतम शुक्राना, आप इतने प्यार से हमारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी की कृपा आप पे भी बनी रहे, आपकी फैमिली पे बनी रहे और सारी संगत पे। जय गुरु जी।